g and e square upon 4 pi epsilon naught, where c is the velocity of light, g is the universal constant, and e the charge. अब यहाँ पर देखो कि सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपका जो लेंथ है वो c पर डिपेंड करता है, g पर डिपेंड करता है, एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप अगर देखें तो L टू c टू द पावर a पावर एंड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टू द पावर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर c है। तो एक सेकंड, यहाँ पर अल्फा बीटा के टर्म में लिख दो, एक सेकंड। आप L को लिखिए c टू द पावर अल्फा पावर बीटा and e square divided by 4 pi epsilon naught power alpha beta and gamma. एंड डायमेंशनली हमें c का तो पता है, g का भी मान लीजिए नोन है, तो इसका निकाल लो। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स लिखे हैं तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशनली। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught will be equal to fr square, यानी कि that will be ml cube and t minus 2। तो अब हमें नोन हो गया। अब अगर इक्वेट करें तो हम l को क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ कि l नॉ इज इक्वल टू, पहला टर्म c है एंड c द वेलोसिटी, तो ये हो गया l माइनस 1 पावर अल्फा। दूसरा आपका g है, तो g है हमारा m-1, ये कई बार निकाल चुके हैं, l क्यूब एंड t पावर -2 पावर बीटा, ये हमारा बीटा हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म है 2 m l क्यूब एंड t पावर -2 पावर गामा। अब अगर l को कलेक्ट करें तो यहाँ पर m को पहले लिखते हैं हम m, तो माइनस का, एंड यहाँ से हो गया गामा तो प्लस गामा। अब l को लिखें अगर, तो l इज अल्फा थ्री बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस 3 बीटा एंड यहाँ से +3 गामा। l टू द पावर अल्फा l3 बीटा एंड l3 गामा हो गया। एंड लास्टली हमारा t बच गया, तो t हो गया माइनस अल्फा -2 बीटा एंड -2 गामा, ये आ गया। अब अगर इक्वेट करें तो यहाँ पर m0 एंड t0 है एंड l1 है, तो इसका मतलब माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो गया। एंड अल्फा प्लस 3 बीटा एंड +3 गामा इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी, ये इक्वल टू हमारा 1 हो गया। एंड लास्ट वन देखें तो माइनस अल्फा -2 बीटा एंड -2 गामा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से अल्फा जो है ये बीटा एंड गामा इक्वल हो गया, बीटा एंड गामा इक्वल हो गया। एंड इस दोनों को अगर ऐड करें तो
अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा बीटा, का मतलब बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 है, एंड बीटा और गामा इक्वल है, तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू गामा, एक रिलेशन ये आ गया। अब अगर देखें तो आप इस इक्वेशन में फिट कर दो, तो अल्फा प्लस 3/2 एंड प्लस 3/2 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हो गया, तो अल्फा का वैल्यू -2 हो गया, अल्फा का वैल्यू -2। तो अब अगर हम लिखें तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल इजकल टू सी टू द पावर अल्फा, अल्फा का वैल्यू -2, तो सी टू द पावर -2 एंड जी पावर 1/2 एंड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। तो अगर इसको अरेंज करके लिखें तो ये कितना हो सकता है? जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टू द पावर 1/2 एंड 1/c स्क्वायर, ऐसा आ सकता है। तो 1/c स्क्वायर जी स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/√2, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।